हेलो, जय हिंद साथियों। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। हम लोग जो है आज से इंडिया का क्रैश कोर्स स्टार्ट करें, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले जो टॉपिक ले रखा है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को ले रखा है, जिसमें हम लोग विद कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से चलेंगे, एयरफोर्स से उठाएंगे, इंडिया तक खींचेंगे इस सिलेबस को। 5 अप्रैल तक ये सीरीज चलेगी। आप लोग कंप्लीट देखना, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो देखिए, हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट परमुटेशन कॉम्बिनेशन होता क्या, किसी चीज़ को अरेंज करना, हम इस चीज़ को किस प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, किसी वस्तु को काउंट करना, गिनना, यही परमुटेशन कॉम्बिनेशन के चैप्टर के अंदर बताया गया है। तो हमारा जो बेसिक प्रिंसिपल है क्या कहता है, जो पहली हेडिंग दे रखी है क्या दे रखी है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। जो बेसिक है क्या है, तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। ये क्या कहता है, जो मल्टीप्लिकेशन का, माय डियर स्टूडेंट, जो मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है क्या कहता है, जब तक कि मान लिया आपको कोई काम दिया गया, वो जब तक कंप्लीट ना हो जाए तब तक हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ वेज को मल्टीप्लाई करते रहते हैं, जब तक कि दिया गया वर्क कंप्लीट ना हो जाए। देखिए सिंपल सी बिल्कुल डिफिनीशन, क्योंकि आपको किताबी डिफिनीशन समझ में नहीं आती है। जब तक कि दिया गया वर्क कंप्लीट ना हो जाए तब तक हम क्या करते रहते हैं, नंबर ऑफ वेज को मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने 3 बार ये डिफिनीशन आपको था, अब तो लर्न हो जानी चाहिए आपको। दूसरा जो हमारी हेडिंग दे रखी है, एडिशनल प्रिंसिपल। एडिशनल प्रिंसिपल हमारा ये कहता है कि जैसे मैंने आपको एक वर्क दिया करने के लिए, से आपको यहाँ से बड़ा चौराहा जाना है, और बड़ा चौराहा जाने के कितने रास्ते हैं, 2 रास्ते हैं। आप गए एक को लोकनगर से और दूसरा आप कब्बा खेड़े से चले गए। तो इसका मतलब इस बड़े चौराहा पर पहुँचने के कितने तरीके हुए, 2 तरीके। मान लो अब यहाँ से आप डेफिनेशन दें, किसी काम को करने के यदि एक मेथड आपको पहले से पता हो, फिर दूसरा मेथड भी आपको पता हो जाए, तो इसका मतलब क्या होता है, उसे हम जोड़ देते हैं दोनों में। किसी काम को करने के 2 तरीके हैं, तो हम दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड करते हैं। दैट इज सिंपल, बिल्कुल एडिशनल प्रिंसिपल। अब हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है, ये आपको दोनों समझ में आ गए। एक बार मैं फिर बताया, मल्टीप्लिकेशन का रूल कहता है जब तक कि दिया गया वर्क कंप्लीट ना हो जाए तब तक हम नंबर ऑफ वेज को मल्टीप्लाई करते रहते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब इसके बाद आता है एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। क्वेश्चन में दिया होता है एट लीस्ट एंड एट मोस्ट। एट लीस्ट क्या होता है, एक बार समझिएगा। एट लीस्ट, एट लीस्ट, एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम। जैसे मान लिया मैंने तो आपके सामने 3 नंबर लिख दिया, 0 1 2 3 10, तो और एट लीस्ट हो गया, मतलब आपसे हमने बोल दिया एट लीस्ट 2, इसका मतलब है कम से कम 2। मतलब कम से कम हमारे पास 2 होने चाहिए, 2 से जितने भी बड़े नंबर हैं वो भी लेने चाहिए। इसका मतलब ये होता है। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, अधिक से अधिक। हिंदी में एटमोस्ट को क्या कहते हैं, अधिक से अधिक। 0 1 2 3 4 10। आपसे बोल दिया एट लीस्ट एट मोस्ट 2, आप तब क्या करेंगे, तो एट मोस्ट 2 का मतलब हुआ कि 2 लेना है, 1 लेना है, 0 लेना, मतलब कि 2 से कम वाले नंबर हमें सारे ले लेने। और एट लीस्ट में क्या कहता है, एट लीस्ट 2, तो उससे बड़े वाले नंबर सारे ले लेने। बिल्कुल सिंपल सी डिफिनीशन है। इन दोनों, ये दोनों क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन दे रखा बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बेसिक है। एयरफोर्स में बहुत ज़्यादा इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि मैं एयरफोर्स से स्टार्ट कर रहा हूँ, इंडिया तक ले जाऊंगा आपको। इंडिया के थोड़ा ऊपर ही लेवल होगा, उसके नीचे लेवल, इससे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट दिया हुआ क्या, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन पेपर कंटेनिंग 10 ट्रू एंड फॉल्स टाइप क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन शुड बी आंसर्ड। ये हमारा क्वेश्चन, हिंदी वाले समझिए, एक जो टोटल नंबर ऑफ वेज बताने हैं, ठीक है, अटेम्प्टिंग क्वेश्चन पेपर। तो एक क्वेश्चन पेपर दिया गया जिसमें 10 क्वेश्चन है, आपको उन क्वेश्चन को बताना है। ये 10 क्वेश्चन है जिसमें ट्रू और फॉल्स हमें फाइंड करना है। और हमारी जो कंडीशन प्यारी सी दे रखी, क्या कह रही है, एवरी क्वेश्चन शुड बी आंसर्ड, मतलब कि हमें हर क्वेश्चन का जो है आंसर देना ही होगा। ये नहीं कि आप किसी क्वेश्चन को इस प्रकार से छोड़ सकते हैं, हर क्वेश्चन का हमें आंसर देना होगा। तो आप देखिए क्या करा, 10 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन कितने हैं आपके, जो क्वेश्चन है 10 है, और इसमें बताना क्या है, ट्रू एंड फॉल्स बताना है। क्या बताना है, ट्रू एंड फॉल्स। मान लिया 1 से 2 3 से 10 तक हमारे क्वेश्चन दिए हैं, 10 क्वेश्चन है। आपको इसमें हर क्वेश्चन को करना ही होगा, ऐसा नहीं कि आप किसी क्वेश्चन को छोड़ के आ सकते हैं। तो 1 पहले क्वेश्चन को करने के लिए क्या, पहला क्वेश्चन या तो ट्रू होगा या फॉल्स। भाई 2 ही तरीके, तो या तो पहला क्वेश्चन ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के तरीके कितने हुए, 2। दूसरे वाले को भी या तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, 2 तरीके। तो इस प्रकार से हर क्वेश्चन को करने के तरीके 2 बन रहे हैं। तो कितना आ जाएगा, 2 × 2 × 2। इस प्रकार से हम 2 को कितने तक मल्टीप्लाई करेंगे, 10 तक। 2 × 2 इस प्रकार से करते जाएं तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 10 इज द राइट आंसर।
अब हम देखते हैं इसका कोई दूसरा तरीका हो सकता है, तो इसको हम लोग 2 की पावर 10 हो गया, ठीक है। अब यदि इसमें एक कंडीशन, ये जो कंडीशन दे रखी थी, ये कंडीशन यहाँ पर दी हुई थी, अगर ये कंडीशन ना दी हो, एवरी क्वेश्चन शुड बी आंसर्ड, अगर ये ना लिखा हो, इसका मतलब हो जाएगा फिर आप क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हैं। तो आपको हर, मान लिया 1, देखिए इस तरफ देखिए 1 2 3 10 तक 10 क्वेश्चन हैं आपके, ठीक, ये है। अब आपको क्या करना है, इसमें ट्रू फॉल्स भी फाइंड करना। आप किसी क्वेश्चन को मन नहीं है करने का तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं। अब हर क्वेश्चन, मान लिया पहले क्वेश्चन को ट्रू हो गया, एक बंदे ने ट्रू कर दिया, दूसरे बंदे ने उसे गलत कर दिया, तीसरा बंदा कहता हम करेंगे ही नहीं इस क्वेश्चन को, खाली छोड़ देता है। तो अब हर क्वेश्चन को करने के कितने तरीके हो गए, अब हर क्वेश्चन को करने के 3 तरीके हो गए। तो हर क्वेश्चन को कितने हो गए, 3 तरीके हो गए। हर क्वेश्चन को हम 3 तरीके से कर सकते हैं, या तो ट्रू या फॉल्स या खाली छोड़ सकते हैं। तो इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा, 3 की पावर 10। ये कब होगा, जब कंडीशन नहीं गिवन है, मतलब कि ये नहीं लिख रखा है कि एवरी क्वेश्चन शुड बी आंसर। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर जो दूसरा दे रखा है, देखिए क्या दे रखा है स्क्रीन पर। चलिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा दे रखा है, क्या दे रखा है, करिए। आपको इसको करने के लिए हम 30 सेकंड का समय देते हैं। पेन कापी से नोट कर लेना इन क्वेश्चन को, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा है बेसिकली। तो ये एयरफोर्स पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम बेसिक से चल रहे हैं ना, बेसिक से एनडीए तक चलेंगे, इसलिए इस क्लास को पूरा, अगर आप इस क्लास को नहीं देखते तो आपको दूसरी क्लास भी समझ में नहीं आएगी, इसलिए इस क्लास को साथ में जरूर देखते चलना, ताकि आपका कुछ छूटे ना। बिल्कुल बेसिक से एक कॉन्सेप्ट को तैयार करेंगे। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, दूसरा, टोटल नंबर ऑफ वेज पोस्टिंग 3 लेटर्स इन 4 लेटर बॉक्स, मतलब कि क्या कह रहा है, 3 लेटर हैं और 4 लेटर बॉक्स है। ये देखिए, फर्स्ट लेटर बॉक्स, सेकेंड लेटर बॉक्स, थर्ड, फोर्थ, ये हमारे 4 लेटर बॉक्स। तो आपने पोस्ट ऑफिस के पास देखा होगा, एक लेटर में कितने लेटर डाल सकते हैं, एक लेटर बॉक्स में हम लोग कितने लेटर डाल सकते हैं, बहुत सारे डाल सकते हैं। तो आपके पापा ने कहा कि हमें इसमें 4, आपको ये 3 लेटर पोस्ट करके आने हैं। आपको वहाँ पर जब गए तो आपको वहाँ पर 4 लेटर बॉक्स देखने को मिले। तो आप इसमें पहला लेटर डाल दिया, इसमें पहला लेटर डाल दिया, अभी भी आपके पास 2 लेटर बाकी हैं। तो आप चाहे तो एक ही में तीनों डाल दें, आपको काम कंप्लीट करके। तो हर लेटर बॉक्स में डालने के कितने तरीके हुए, 3, इसमें 3 लेटर डाल दिया, इसमें 3 डाल दिया, इसमें 3 डाल दिया, इसमें 3 लेटर डाल दिए। तो हर मतलब कि एक लेटर को डालने के तरीके कितने हुए, तो एक लेटर को हम 4 तरीके से डाल देंगे, क्योंकि 4 लेटर बॉक्स हैं तो हम इसे 4 ही तरीके से तो डालेंगे। तो इस लेटर बॉक्स में, मतलब 3 लेटर बॉक्स थे, ये 3 मान लिया पत्र है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। इसको डालने के कितने तरीके हैं, 4 तरीके। इसको डालने के तरीके 4, इसको डालने के तरीके 4। तो 4 × 4, 4 की पावर 3। तो ए इज द राइट आंसर, क्योंकि 4 लेटर बॉक्स थे। उसने क्या कहा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ वेज पोस्टिंग 3 लेटर इन 4 लेटर बॉक्स, दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 6 पर्सन कैन ऑक्यूपाई 6 चेयर। ऑप्शन आपके सामने गिवन है। तो इस क्वेश्चन को क्या क्वेश्चन का, टोटल नंबर ऑफ वेज हमें बताने हैं, 6 पर्सन हैं और 6 कुर्सियां हैं, ठीक है। 6 लोगों को 6 कुर्सियां पर बैठाना है। तो इसका फंडा समझना बहुत आसान सा है। मान लिया, देखिए इस तरफ दिखाई दे रहा होगा आप सभी को, ये देखिए 1 2 3 4 5, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 कुर्सियां मान लिया ये दी हुई हैं। और पर्सन कितने हैं आपके पास, 6 पर्सन हैं। बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल हैं, 6 पर्सन हैं आपके सामने। अब हमें हर पर्सन को इन कुर्सियों पर बैठाना है। तो आप क्या एक कुर्सी पर 2 लोग बैठ सकते हैं, नहीं बैठ सकते हैं। तो पहली कुर्सी पर बैठाने के तरीके, पहला मान लिया कोई बंदा आया बैठ गया इस पर, तो उसको बैठाने के तरीके कितने हुए, 6। पहली वाली कुर्सी पर 6, दूसरी वाली पर कितने होंगे, 5, क्योंकि एक कुर्सी पर 2 लोग नहीं बैठ सकते हैं, 5, तीसरी वाली पर 4, चौथी वाली पर 3 2 1, ये आ जाएगा। तो मतलब कि क्या आएगा, ये मल्टीप्लिकेशन करो, 5 4 6 3 2 1, दैट्स 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल इज द राइट आंसर, ऑप्शन इज एक करेक्ट। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल था आपके सामने, एग्जाम्पल मैं करा रहा हूँ। ये एयरफोर्स में और इंडिया में भी पूछे जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। बेसिकली इंडिया में कभी कभी बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लेता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अक्सर पूछता ही इजी है इस चैप्टर से। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, अभी हम बेसिक चल रहा है, अभी हम इसके आगे काफ़ी एडवांस लेवल को पढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 कैंडिडेट फॉर अ पोस्ट एंड आर इज टू बी सेलेक्टेड बाय द वोट्स ऑफ 10%. नंबर ऑफ वेज द वोट्स कैन बी गिवन. क्या बता रहा है, 4 कैंडिडेट हैं एक पोस्ट के लिए. क्या 4 कैंडिडेट, मान लिया कोई इलेक्शन लड़ रहे हैं 4 कैंडिडेट, और वोट देने के लिए कितने पर्सन हैं, तो वोट देने के लिए 10% उसने दे रखे हैं. कितने परसेंट, 10% वेज नंबर ऑफ वोट्स बाय गिवन. ये हमारे 10% दिए हैं और 4 कैंडिडेट हैं. ये हम 4 कैंडिडेट, कितने कैंडिडेट हैं, एक इस तरफ देखिएगा, ये आपके सामने 4 कैंडिडेट खड़े हैं. चुनाव रोहन, सोहन, मोहन और भी जो को निरेंद्र, धीरेंद्र, ये 4 पर्सन आपके सामने वोट देने, उनको हमें वोट देना है. और पर्सन कितने हैं, 10 पर्सन है, 4 कैंडिडेट हैं. इन्हें हमें क्या करना है, ये 10, ये 4 कैंडिडेट हैं. अब बताइए एक पर्सन कितने लोगों को वोट दे सकता है, तो एक पर्सन जो है 4 लोगों को वोट दे सकता है. देखो ये जैसे मान लिया कोई पर्सन सोहन है, जिससे इसको भी वोट दे सकता है, ये इसको भी दे सकता है, इसको भी दे सकता है, तो इसको भी दे सकता है. तो एक पर्सन को देने के तरीके कितने हुए, 4 तरीके हुए. तो 4 × 4 तो कितना आ जाएगा आंसर, 4 की पावर 10 मतलब 10, 4 की पावर 10. इसे हम 4 का गुणा 10 बार करेंगे तो 4 की पावर 10 इज द राइट आंसर. इसके ऑप्शन नहीं लिखे हुए थे, 4 की पावर 10 इज द राइट आंसर. चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा जो छठा दे रखा है, क्या दे रखा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, पढ़िए इसे और करिए. इतने छोटे छोटे क्वेश्चन तो आप अपने हाथ से आसानी से कर सकते हैं. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा देखिए क्या कह रहा है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन ये लिखा हुआ, कह रहा है टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 6 पर्सन कैन ऑक्यूपाई 4 चेयर. ठीक, तो क्वेश्चन जो रखा है, ए ऑप्शन जो हमारा है 320, बी ऑप्शन 330, सी ऑप्शन 360, डी ऑप्शन नानाबीद दे रखा है. अक्सर लोग तो इसी को टिक करके निकल जाते हैं एग्जाम में, लेकिन आप ऐसी गलती मत करना. ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ वेज बताया 6 पर्सन. मान लिया पहला पर्सन P1, P2, P3, P4, P6, ये हमारे क्या हैं, P5, P6, ये हमारे 6 पर्सन हैं. और कुर्सियां कितनी हैं, 4. ये 4 कुर्सियां हैं. देखिए 4 कुर्सियां मेरी देखना अभी आप, ये पहली चेयर, दूसरी चेयर, तीसरी चेयर, मतलब कि टोटल कितनी हो गई, 4 चेयर. अब एक मान लिया मीटिंग हो रही है, उसमें पर्सन 4 कुर्सियां हैं और पर्सन कितने हैं, 6 हैं. अब हमें इन पे क्या करना है, सीटेड करना है. तो पहला पर्सन इस पर बैठ गया, 6 पर्सन इस पे बैठ सकते हैं पहली कुर्सी पर. भाई कोई आकर बैठ गया, मान लिया एक बंदा कोई आया बैठ गया, तो उसके बैठने के तरीके कितने हुए, 6 तरीके. दूसरा 5, तीसरे वाली में 4 × 3. अब बाकी आपने बोला कि 4 लोगों को बैठा दे, बाकी 2 लोग क्या, बाकी 2 लोग यार खड़े रह गए, उनको कुर्सी नहीं मिली. तो देखिए पहले 6 × 5 × 4 × 3 कर देंगे, कितना आंसर आ गया, 360 इज द राइट आंसर. ऑप्शन इज सी, ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक, जो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था. इस जो चैप्टर, इसमें एक एक क्वेश्चन करने के लिए 2 तरीके होते हैं. अभी देखना, इन अ हॉल टोटल 11 पर्सन आर प्रेजेंट, देन टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक्स पॉसिबल, मतलब जो हाथ मिलाने की जो वो बताएं, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, जो हाथ मिलाने की संख्या है बतानी, कितने लोग एक दूसरे से कितने लोग कितनी बार हाथ मिलाएंगे. तो मान लिया पहला पर्सन ए है, बी है, सी है, डी है. कितने पर्सन टोटल दे रखे हैं, 11 पर्सन दे रखे हैं. डैश 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 के 11 नंबर पर आएगा, आप देख लेना काउंट करके. तो ये पर्सन हमारे दिए हुए हैं. अब इसको करने के लिए हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, अब ए ने बी से हाथ मिला लिया. अब बी थोड़ी ना ए से मिला, भाई हमने जैसे राम से हाथ मिला और राम हमसे दोबारा थोड़ी ना आके भाई हमने एक हाथ मिला लिया तुम दूसरा हाथ मिला लो, ऐसा तो करेगा नहीं. वो एक ही बार हाथ मिलाएगा. एक ए ने बी से मिला लिया और बी ने सी से मिला लिया और ए ने भी सी से मिलाएगा हाथ. इस प्रकार से मिलाते चले जाएंगे. तो टोटल जो हैंडशेक पहला बंदा होगा 11%, पहला बंदा कितने लोगों से हैंडशेक कर सकता है, 10 लोगों से कर सकता है. और बी जो बंदा है वो कितने लोगों से कर सकता है, 9 लोगों से कर सकता है. फिर जो सी बंदा आएगा वो कितने लोगों से करेगा, 8 लोगों से करेगा. 8, 7, इसी प्रकार सब चलते जाएंगे. 6, 5 + 4 + 3 + 2 + 1. आप इन लोगों सभी को ऐड कर दीजिए, एडिशन प्रिंसिपल पर है, आप इस सभी को ऐड करिए. कितना आएगा, ऐड करके बताइए.
तो ऐड जब करेंगे आप, इसका जो आंसर आएगा 55 इज द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। अब इसी क्वेश्चन को 55 इज द राइट आंसर, अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे फार्मूला बेसिक का छोटी सी का ट्रिक बताऊं आपको क्या है। आप ये सब नहीं करना चाहते हैं इतना लंबा, तो आप इसकी छोटी सी ट्रिक समझिए। सीधा फार्मूला लगा दिए n-1/2, ये वाला आप फार्मूला लगा दीजिए। n की जगह पर आप कितना रख देंगे 11, चेक रख के देख लीजिए 11। कभी भी हैंड चेक्स के बारे में क्वेश्चन आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। 11 -1/2 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 55 ही आएगा। आप करके देख लेना। ये सब एयरफोर्स के बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन, ये एयरफोर्स में बहुत ज़्यादा, इसीलिए मैंने कहा एयरफोर्स से उठाऊंगा, इंडिया तक जाऊंगा। इसलिए एयरफोर्स वाले भी जो स्टूडेंट हैं वो जरूर देखें, क्योंकि एयरफोर्स से ही मैंने बिल्कुल, एयरफोर्स का जो लेवल होता है काफ़ी इजी होता है, इंडिया का लेवल इससे काफ़ी ऊपर होता है। तो आप देखते जाए इंडिया में भी लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, इफ यू हैव 10 लॉक्स एंड 10 corresponding keys then find the maximum number of attempts required to open all the locks। बता रहा है कि 10 चाबियां हैं और 10 ताले हैं। हिंदी में समझिए, 10 चाबियां दे रखी, 10 ताले, और बता रहा हर एक चाबी से एक ताला खुलना चाहिए, मतलब 10 ताले हमें खोल कर देने हैं। तो मान लिया ताला L1 और ये ताला कितना दिया है L2, ठीक, ये दे रखा है, ये हमारे 2 ताले दिए हुए हैं। तो पहले ताले पर हम कितने तरीके, 10 चाबियां, पहली चाबी लगाई नहीं खुला, दूसरी लगाई नहीं खुला, तीसरी लगाई फिर भी नहीं खुला, तो पहले ताले पर हमने 10 चाबियां लगा दी। भाई 10 चाबी तो 10 से किसी एक से तो खुलेगा ना, और दूसरा वाला भी पर 10 चाबी अप्लाई करेंगे तभी तो खुलेगा ताला। तो इस प्रकार से हर ताले पर करेंगे तो 10 × 10 कितना हो जाएगा, 10 × 10 इज 100 आंसर, राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 दे रखा है, देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8। अरे सॉरी, थोड़ा देखिए यहाँ पर जो दिया है L1 × L नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा प्लस लग जाएगा, 10 + 10 करते जाएंगे हम लोग, 10 बार करेंगे तो 100 आ जाएगा, हमने मल्टीप्लाई कर दिया था, तो 100 इज द राइट आंसर। L1 + L2 + L3 + L10 तक जाएंगे, डेट कहाँ तक जाएंगे, L10 तक जाएंगे। तो सारों को जब हम, सारे तालों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 दे रखा है, क्या कह रहा है, देखिएगा जो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 दे रखा है, देखिए क्या दे रखा है, जल्दी से करिए इसको, फटाफट करिए। ऑप्शन आपके सामने गिवन है, देखते हैं कितने लोग सही करेंगे, कमेंट करके जरूर बताना। बस में एक बस है जिसमें 6 सीट है भैया, मतलब एक बस है जिसमें 6 कुर्सी है, हिंदी में समझिए। वैकेंट इन हाउ मैनी वेज 3 पैसेंजर, यात्री कितने हैं, 3 है भैया, सीटें 6 हैं, यात्री 3, इसका मतलब सब आराम से बैठकर जाने वाले हैं। कैन बी सीटेड, ऑप्शन आपके सामने गिवन रखा है 6P3 121, ये इंडिया में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, एयरफोर्स में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन आते हैं हम अच्छे से बिल्कुल बेसिक से ला रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से। तो आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन दे रखे हैं, सेकंड दिया है, थर्ड फोर्थ ऑप्शन आपके सामने गिवन है। इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं, मान लिया ये कोई बस है, ये देखिए बस में फर्स्ट सीट हो गई, सेकेंड सीट हो गई, थर्ड सीट हो गई, ये हमारी 6 सीटें दी हुई हैं, ठीक। और पैसेंजर कितने दिए हुए हैं, 3 पैसेंजर हैं, कितने पैसेंजर, 3 पैसेंजर, 3 पैसेंजर दिए हुए हैं। अब इनको हमें इस पर बैठाना है, तो हमने भैया एक पैसेंजर गया इस पर बैठ गया, अब इस पैसेंजर को बैठने के लिए 6 सीटें मिली, बढ़िया, पहले बस में चढ़ा आराम से सीना तान करके, 6 सीटों पर बैठने के लिए इसके पहले पैसेंजर को बैठने के कितने तरीके हुए, 6। अब दूसरा पैसेंजर गया, पहला पैसेंजर इस पर बैठ गया तो 6 तरीकों से बैठा, और दूसरा पैसेंजर इस पर बैठ गया, तीसरा पैसेंजर इस पर, अब 3 सीटें खाली रह गई। अब मान लिया ये 3 पर्सन थे, 1 पर्सन 2 पर्सन, गोल गोल पर्सन के मैंने मुख बना दिए है, सॉरी। तो ये 3 हमारे पर्सन थे, इसको बैठने के लिए 6 सीटें, 6 तरीके, इसको बैठने के लिए 5, इसको बैठने के लिए 4। अब आप क्या कर देंगे, सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आएगा, 120 इज द राइट आंसर आ गया। आपने देखा बी ऑप्शन इज करेक्ट, नहीं पर किसी क्वेश्चन को करने के लिए दूसरा तरीका भी हो सकता है, तो इसका करने का दूसरा तरीका क्या होगा, हम लोग परम्यूटेशन के, अभी हमने इसका फार्मूला नहीं बताया पर क्वेश्चन में आ गया, इसलिए मैं इसका बता दे रहा हूं। तो 6P3 ये इज द राइट, इसको इस प्रकार से हम लोग अरेंज कर सकते हैं, 6P3 ए ऑप्शन और बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, डी इधर जैसे आपके सामने कुछ दिया है NPR, ये दिया, आप इसको कैसे खोलेंगे,
n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। इस प्रकार से इसको खोलते हैं। 6 पैसेंजर थे, 6 सीटें थी जिसमें से 3 पैसेंजर को बैठाना था, तो इस प्रकार से हम लोगों ने अरेंज किया। ये भी एक फार्मूला था। अभी हम इसको आगे चल के आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इस फार्मूले को, बल्कि ये आपकी याद रखना ये बिल्कुल बेसिक तरीका है, जिसको आप माइंड लगाकर इसको कर सकते हैं। कोई फार्मूले की जरूरत इस क्वेश्चन को करने के लिए नहीं है। आज की क्लास हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। जय हिंद। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर, आप अपने साथियों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करना कि यहाँ पर क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है। ये 5 अप्रैल तक चलेगा। कल इसका दूसरा पार्ट आएगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 1 शॉट में कंप्लीट कराया जाएगा। जय हिंद।